भाई कह रहा दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं अभी। स्टार्ट किया तो मुझे सच में मतलब कोई आइडिया ही नहीं था कि ये ब्लॉगिंग होती क्या है, ऐसा क्या होता है। यूट्यूब के बारे में जानता था, फेसबुक के बारे में इतना ज़्यादा, इंस्टा रील के बारे में नहीं जानता था। अभी जिस हिसाब से वायरल हैं आप, कितनी तक अर्निंग हो जा रही है ये तो बहुत सीक्रेट मंथली? बात है वैसे। आप फिगर और से सोशल नहीं मीडिया पे पूछ रहे हैं। इतना बुरा हो रहा मेरे को इतना इंसान बुरा हुआ। है। फिर वो जॉब मैंने 2 साल की। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग वगैरह शुरू की, कवर करते हैं। उसमें मंदिर का ज़्यादा कुछ नहीं था, एक दो लोग थे जो करते थे। मतलब उसका टोटली वही नहीं करते थे। तो मैंने लखनऊ के मंदिर पकड़ना शुरू किया। मैंने कहा मंदिर का करते हो, थोड़ा मंदिर में मेरा वो भी रहता है, विश्वास भी रहता है कि हाँ। तो ऐसा हुआ है, कई रेस्टोरेंट रहे होंगे कि आपको खाना पसंद नहीं है बट प्रमोशन के चक्कर में हाँ, रील बनाई प्रमोशन है। चक्कर में बनाना पड़ता है कई बार, लेकिन कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कई बार करना पड़ता है। सजेशन है मेरी तरफ से कि गलत चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के रहना, नहीं तो बहुत जल्दी लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय करती है। हाँ। पहले 10,000 निकली, मेरे 500 या 1,000 फॉलोअर्स थे। पहले 10,000 निकली, 10,000 व्यूज़ गया, 20,000 गए। हम्म। मतलब मंदिर की पहली रील से ही वायरल हो गए। आपकी आवाज में भी जादू जादू हो आपकी रहा आवाज़। है। तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ में कुछ दम है, है। मतलब मैं कर सकता हूँ। तो आके मेरी वॉइस चोरी करके और अपने पेज पे डाली। उसके 25,000 फॉलोअर्स थे। मेरी आवाज़ से वही रील उसके पेज पे 2.5 मिलियन गई। ऐसे कर रहे हैं, सामने नाच रहे हैं, मतलब इस तरीके से लगेगा, उनकी पूरी एकदम छवि आपको दिखेगी। अच्छा। हाँ, ये सारी चीज़ें रहती है। और वो वाला जो हाँ, नागपुर वाले थे उसका हाँ, डुप्लीकेट है खाया है। हाँ, हाँ, डुप्लीकेट आया है। एक भुक्कड़ घुमक्कड़ आपने नाम लिया। हाँ, उन्हीं में हमने रील बनाई थी, उसको छपरी बोला था। हाँ, बुक्कड़ गुमक्कड़ ने रील बनाई थी, वो छपरी। है भी रियल छपरी ही है भाई। छपरी भाई, डॉली तो छपरी है ही। वो तो लखनऊ में वही पुराना वाला टेस्ट अभी है। जैसे कि लखनऊ में पहले से ही टेस्ट, लखनऊ खाने के लिए स्वाद ज़्यादा के लिए स्वाद के लिए फेमस है। जाना जाता है। लखनऊ के कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं जो मुझे पसंद हैं, जैसे उनकी एल्गोरिदम हैक कर लिया था, क्या था जो इतनी जल्दी वायरल हुई है? आप भाई, अब जलन मुझे भी थोड़ी लग रही है जलन हो रही कि एक रील पे 33,000 फॉलोवर। एक रील में थे, और अभी वो रील चली रही है, उस पर कंटिन्यू डेली फॉलोअर आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज है हमारे साथ रॉबिन भाई। अभी लखनऊ के मोस्ट वायरल जो है फेस यही है। बहुत बहुत स्वागत है रॉबिन भाई थैंक आपका। यू, थैंक भाई ये बताइए हमें कि ये आपने फूड ब्लॉगर और ट्रैवल ब्लॉगिंग की वीडियोस बनाते हैं आप, ये आपने स्टार्ट किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है इसमें फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग में, खासकर जब आप वायरल नहीं यू। थे? आज तो वायरल हैं, हर दूसरी स्क्रॉल पे आपकी ही रील आ रही है। हाँ, अब तो बहुत सारी चल हाँ। रही हैं। तो स्टार्ट कैसा था आपका, मतलब कितनी प्रॉब्लम्स रही? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे सच में मतलब कोई आइडिया ही नहीं था कि ये ब्लॉगिंग होती क्या है, ऐसा क्या होता है। यूट्यूब के बारे में जानता था, फेसबुक के बारे में इतना ज़्यादा, इंस्टा रील के बारे में नहीं जानता था। जॉब चल रही थी अचानक से मतलब इसमें शुरू किया मैंने। तो हम्म। ना एडिटिंग जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। धीरे धीरे से सारी चीज़ें सीख गया। और जब स्टार्ट किया तो ऐसे ही नॉर्मली कंटेंट डाला था, कुछ भी, जैसे लखनऊ की गलियों का डाल दिया, या कुछ सॉन्ग पे डाल दिया, 10-90 चौराहे का डाल दिया, हम्म। कुछ भी डाल दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एडिटिंग करना सीखे। एडिटिंग करने के बाद एक दो रील मैंने डाली, जैसे लखनऊ का मैंने सोचा कि लखनऊ के मंदिर कवर करते हैं। उसमें मंदिर का ज़्यादा कुछ नहीं था, एक दो लोग थे जो करते थे। मतलब उसका टोटली वही नहीं करते थे। तो मैंने लखनऊ के मंदिर पकड़ना शुरू किया। मैंने कहा मंदिर का करते हो, थोड़ा मंदिर में मेरा वो भी रहता है, विश्वास भी रहता है कि हाँ भगवान का से शुरू करते हैं। थोड़ा वो जो है हाँ, धार्मिक टाइप के हैं। धार्मिक टाइप का हाँ। तो मेरा थोड़ा वो रहता है। हम्म। तो मैंने लखनऊ के मंदिर शूट करना शुरू किया, और एक दो रील मैंने डाली तो मेरी वो रील वायरल हुई। पहले 10,000 निकली, मेरे 500 या 1,000 फॉलोअर्स थे। पहले 10,000 निकली, 10,000 व्यूज़ गया, 20,000 गए। हम्म। मतलब मंदिर की पहली रील से ही वायरल हो गए। ओके। वायरल क्या मतलब, रील वायरल हुई मेरी, लोगों ने देखना पसंद किया और हम्म। मेरी आवाज़ भी पसंद करी। फिर ओके। क्या हुआ, उसके बाद मैंने एक वाटर पार्क की रील डाली, वो भी वायरल हुई। तो मैंने कौन से सोचा वाटर कि पार्क की थी? ये क्या कहते हैं, ब्लू वर्ल्ड। अच्छा, कानपुर वाला। हाँ, सबसे पहले तो आनंदी की डाली थी, आनंदी की। तो वो मेरी 2 लाख गई थी, पहली रील, और उस समय मेरे 5,000 फॉलोअर्स थे। ओके। तो मुझे लगा कि यार इसमें ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, मतलब कोई भी कर सकता है, हाँ। मतलब मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने फिर वहाँ से शुरू कर दिया। फिर एडिट करके मैं फिर लखनऊ में निकला, मैंने कई सारे मंदिर वगैरह शूट किए। फिर मैं प्रॉपर डालने लगा। जब मैं रील नहीं डालता हूँ तो मुझे बड़ा वो लगता था। फिर जब मैंने डाला तो रीच अच्छी खासी आने लगी। फिर मैं गया एक बार कोनी घाट, जो सीतापुर में पड़ता है, देखा होगा कोनी घाट, अपने भाई के साथ में। तो उन्होंने बोला मुझसे कि यहाँ की चाट बहुत फेमस है। कभी अच्छा। कभी ताऊ जी वगैरह आते थे खाने। और वहाँ की चाट ऐसी थी, झोपड़ी रखी थी साइड में, किनारे किनारे, देखे होंगे कभी आप गए होंगे। झोपड़ियाँ लाइन से लगी हैं दोनों तरफ रोड के। तो उन्होंने बोला कि यहाँ की चाट बहुत फेमस है। तो मैंने कहा चलो रुक लेते हैं, थोड़ी चाट ही खा ले। और मेरा तब कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, जबकि मैं रील डालता था ऐसे गाने आने पे। तो मेरा कोई वो नहीं था कि मैं रील डालूंगा ही। मैंने कहा दादा चलो शूट कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं इसकी, ऐसे हम्म। ही डाल देंगे नॉर्मली। मैंने वहाँ की वीडियो शूट कर ली, मेरा फेस भी नहीं था उसमें। फिर? और
वो मैंने अपने वॉइस ओवर पे डाली, कोनी घाट की थोड़ी तारीफ करते हुए, चाट अच्छी थी वहाँ की। वो रील मेरी गई 1 मिलियन मेरे पेज पे। वो रील। हाँ, हाँ। पहली रील मेरी, मेरे उसमें फॉलोअर्स थे लगभग 7,000। और उसी टाइम वो जब मेरी रील 1 मिलियन गई है, हम्म। तो एक हरदोई का क्रिएटर है, उसने मेरी आवाज़ चुराई। आवाज़ अच्छा। चुरा के मेरी वॉइस चोरी करके और अपने पेज पे डाली। उसके 25,000 फॉलोअर्स थे, मेरी आवाज़ से वही रील उसके पेज पे 2.5 मिलियन गई। आपकी आवाज में भी जादू जादू हो आपकी रहा आवाज़, है। तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ में कुछ दम है, हाँ। मतलब मैं कर सकता हूँ। तो फिर वहीं से मैंने ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मुझे, मतलब मैं डेली फिर रेगुलर बेस पे करने लगा, मंदिर हुआ या फिर फूड हुआ हम्म। या कहीं बाहर जा रहा हूँ तो प्रॉपर मतलब वहीं से करने लगा। मुझे लगा कि इसमें थोड़ा बहुत फ्यूचर है। आपने जैसे आवाज की बात कही ना भाई, जब मैं भी रील देखता हूँ ना, हम्म। तो एकदम लगता है कि हाँ, प्रोफेशनल वॉइस ओवर जो है किसी ने किया है, किसी आर्टिस्ट ने। नहीं, एकदम ये इतना आप, क्लीन, नीट एंड क्लीन रहता है भाई। ये आपको अभी तो लगता है, लेकिन अगर आप पहले की रील देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो सब उस नो समय भी जब होते हैं। पहले की रील जब डालता था तो लोग मुझसे बोलते थे कमेंट में कि डोरेमोन बोल रहा है, अच्छा। मतलब डोरेमोन की तरह। हाँ। बहुत मुझे ट्रोल किया गया कि डोरेमोन बोल रहा है, डोरेमोन बोले, डोरेमोन की तरह है एकदम, मतलब कुछ। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, पहले जब मैं स्टार्टिंग में करता तो मैं कम से कम 10 बार करता था वॉइस ओवर, हम्म। तब एक बार सही होता था। तब एक परफेक्ट निकलता तब एक है। परफेक्ट निकलता था, वो भी डोरेमोन डोरेमोन की तरह। अच्छा। धीरे धीरे करते 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 हाँ। आज एकदम परफेक्ट होता है और एक ही बार में हो जाता है। ओके। भाई अभी क्या है ना, जैसे आप इस प्रोफेशन में आए, हम्म। लेकिन अपने यूपी और बिहार में क्या है ना कि गवर्नमेंट जॉब का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब हर फैमिली में मम्मी पापा यही चाहते हैं कि हम्म। हमारा लड़का एक गवर्नमेंट जॉब ले ले हम्म। और सेटल हो जाए। हम्म। तो आपको भी जब आपने ये डिसाइड किया तो घर वालों ने अपोज नहीं किया कि पहले गवर्नमेंट जॉब करो, ये कहाँ चक्कर में पड़ रहा हो? नहीं, ये सब करने से पहले मैं गवर्नमेंट जॉब की ही प्रिपरेशन कर रहा था। और तो एकदम जब पैराडाइम शिफ्ट हुआ, घर वाले मान गए थे? घर वाले क्या, मेरा एक्चुअली ऐसा था, बचपन से ही जब मैं 10th मैंने निकाल लिया, 12th निकाल लिया, जब मैं हरदोई आया तो ताऊ जी के यहाँ पे रहता था। तो मेरे डिसीजन मेरे मतलब खुद के होते थे, ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं रहता था घर पे कि जो ओके। करना है तुम खुद करो। हम्म। मतलब ज़्यादा पेरेंट्स का प्रेशर नहीं रहता था कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है या तुम्हें ये बिजनेस करना है। मतलब जो तुम चाहते हो वो तुम करो, पढ़ाई करनी है पढ़ाई करो, जॉब करनी है जॉब करो। हम्म। तो कोई प्रेशर नहीं था। पहले तो मैंने, मतलब मैं एक टॉपर मतलब बच्चा था, मतलब स्टूडेंट था। स्टार्टिंग लाइफ में। स्टार्टिंग लाइफ में मेरे उस समय 2013 में मेरे 85% आए थे ओके। 10th में। हम्म। और फिर 12th में 81% आए थे। हम्म। और क्लास का मॉनिटर वगैरह रहता था हमेशा, ये सारी चीज़ें थी। 12th के बाद जब निकला हूँ हरदोई तो मैं थोड़ा वहाँ से बिगड़ा, मेरी पढ़ाई भी खराब हुई। ये सारी चीज़ें हुई। ये एलिगेशन हर हरदोई वाले पे लग रहा है भाई। पहले तो लोग बोलते थे गांव में भी, पूरे उधर तारीफ हुआ करती थी कि मतलब मैं पढ़ने में सबसे तेज हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। क्योंकि ये घर सारी वालों के हम टच में हैं, उनकी निगरानी में है। हाँ। हरदोई का लड़का रंग बाहर दिखाएगा। कुछ गलत चीज़ें भी हमने करी बहुत सारी, लेकिन धीरे धीरे वो सब सुधर गई। हम्म। ज़्यादा किसी चीज़ की आदत नहीं डाली। तो तो ये एक आजकल की जनरेशन को हम बोलना चाहते हैं कि एक छोटा सा कि सजेशन। सजेशन है मेरी तरफ से कि गलत चीज़ों से बहुत ज़्यादा बच के रहना, नहीं तो बहुत जल्दी लाइफ आपकी डिस्ट्रॉय करती हाँ हाँ, श्योर। है ये चीज़। वही ये भी है ना कि गलत चीज़ें अट्रैक्ट बहुत जल्दी करती बहुत हैं। जल्दी अगर आपकी अच्छाई आदत पड़ आपको। गई हाँ। तो उसको आप छोड़ने में बहुत दिक्कत होगी। ओके। तो जो है, जब आपने ये स्टार्ट किया ब्लॉगिंग लाइफ में हम्म। और अब का हम्म। फेज़ अगर देखें, स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम्स रही होंगी हम्म। बहुत सारी। बहुत ज़्यादा। तो अभी काम करने में मज़ा आता है? मतलब जो आप कर रहे हैं इसमें खुश हैं? अभी तो क्या, अभी तो इससे पहले बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, जब जब मतलब कंटेंट डेली इतना प्रेशर नहीं रहता था। हम्म। मज़ा अभी भी आता है, जैसे पहले जॉब रहती थी। हम्म। हाँ, पहले मैंने आपको ये बताया कि वहाँ से निकला, मैंने कंपटीशन की तैयारी करी है लगभग 6-7 साल। कई बार मेरा यूपी पुलिस में होते होते बचा है, कई बार मैंने बहुत बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह भी दिए हैं, तो वो सब मेरे नहीं निकल पाए। फिर उसके बाद मैं कोविड से पहले आया था यहाँ लखनऊ में, दुर्गेंद्रा में कोचिंग किया हूँ मैं। उसके बाद कोविड आ गया, फिर मैं घर चला गया। फिर मैंने बाईजूस में जॉब की, बाईजूस में एज ए काउंसलर। उसमें ओके। मेरी फर्स्ट जॉब जो लगी थी वो 7 लाख के पैकेज पे लगी थी। मतलब जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं मुझे जॉब का कभी भी। अच्छा, और बाइजू में। बाईजू में ओके। बीडीए, हाँ। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव एसोसिएट, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। तो 7 लाख के पैकेज पे लगी थी वो, मैंने 3 महीने जॉब करी। हम्म। और पहली जॉब थी, मैंने कोई मतलब ऐसे नॉर्मल करी, कुछ प्रेशर नहीं लिया जॉब का। हम्म। 3 महीने बाद मेरी जॉब छूट गई। फिर मैं आ गया 25,000 की जॉब पे। डायरेक्ट 7 लाख से 25 लाख। इतना बुरा हो रहा सर इतना के साथ बुरा हुआ। है? फिर वो जॉब मैंने 2 साल की। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग वगैरह शुरू की, ब्लॉगिंग से फिर आज तक यहाँ पहुँचा हूँ।
पढ़ाई ओके। तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दी थी। हम्म। अभी पढ़ाई चल रही है, लेकिन कंपटीशन की तैयारी जैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां, हम्म। ये सब मैंने छोड़ दिया था। ये जो कंटेंट क्रिएट आप करते हैं तो हम्म। इसमें टाइम मिल जाता है पढ़ाई वढ़ाई का, क्योंकि दिन भर तो मुझे लगता है शूट ही करते रहते होंगे। नहीं, टाइम तो मिल जाता है थोड़ा बहुत, वो टाइम के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर रहता है कि आप कैसे टाइम निकालते हैं। पूरे हम्म। दिन शूट करता हूँ, फिर एडिट वगैरह करना है, अब वही 2-3 घंटे का टाइम मिलता है, उतनी देर में कुछ भी कर लूँ, ये सारी ओके, चीज़ें क्या रहती हैं। रूटीन क्या रहता है, जैसे आप मॉर्निंग से टिल नाइट तक मुझे बताइए कि मॉर्निंग में जब आप उठे हैं तो हम्म। क्या रूटीन रहेगा शाम तक एज अ अब कंटेंट मॉर्निंग का क्रिएटर। अगर बताऊँ, मैं शाम से शुरू करता हूँ। मॉर्निंग का तो लेट लेट मॉर्निंग में उठता हूँ मैं, तो शाम को कहीं 10-11 बजे आता हूँ घर पे। उसके बाद मैं खाना पीना खा के 12-12 बजे तक सो जाऊँगा। हम्म। ठीक है। उसके बाद सुबह मैं उठता हूँ 10 बजे। 10 बजे उठने के बाद मेरी जो रील्स रहती है, मैं शाम को कोई काम नहीं करता, शाम हम्म। को जब घर आऊँगा आराम से मैं सो जाऊँगा खाना पीना खा के। ओके। उसके बाद सुबह मैं 2-3 रील एडिट करता हूँ, एक पेज पे अपने डालूंगा, दो एक्स्ट्रा बना के चलता हूँ कि नेक्स्ट अगर बाई चांस कहीं जाना पड़ गया, कुछ भी तो है, एक बैकअप में रखते हैं। बैकअप में रहे, मतलब पेज पे कुछ ना कुछ जाना है डेली। फिर उसके बाद मैं शूट के लिए निकलता हूँ, जो भी प्रमोशंस वगैरह हैं। अगर नहीं है तो मंदिर का शूट करना है, जो मतलब मेरा तैयार रहता है, पहले से ही फिक्स कर लेता हूँ, रात में देखता रहता हूँ कि कौन सा मंदिर बचा है लखनऊ में, कौन सा पुराना मंदिर है, ये हम्म। सारी चीज़ें देख के फिर मैं निकलता हूँ। निकल के फिर वो सारा शूट वगैरह करता हूँ, और फिर शाम को आके वही, मतलब पूरे दिन का वही शेड्यूल है, शाम को 10-11 बजे आता हूँ, फिर सो जाता हूँ, फिर यही सारा रहता है। अच्छा, आपको ये जो लगता है जैसे जो जिस रेस्टोरेंट पे आप जाते हैं वीडियो उनके शूट करते हैं, या किसी मैंने देखी है जैसे चाट वाली आपने बात बताई, इस बीच अभी आपको प्रमोशंस भी आने लगे होंगे, हाँ हाँ। तो प्रमोशन वाले जो बुलाते हैं, हम्म। आपको ऐसा लगता है कि जब आपको प्रमोशन के लिए वो बुलाते हैं हम्म। तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं ना कि उनको वीडियो बनवानी है तो बेस्ट फूड आपको प्रोवाइड करते हैं, वो सर्व हाँ। करते हैं। डू यू थिंक ये वही बेस्ट क्वालिटी का फूड अपने कस्टमर्स को भी सर्व करते होंगे, क्योंकि देखो, उस टाइम पे तो उनको वीडियो के सामने अच्छा बनना है, बाद बिल्कुल, में चीज़ें वो उस लेवल पे रहती हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पे उस तरीके से नहीं रहता है, जैसे जो मुझे दिया है उन्होंने, जो मुझे सर्व किया है, हम्म। वो कस्टमर को नहीं करता है। जैसे मैं गया हूँ शूट करने, तो मुझे दिखाने के लिए, हाँ सर ये है, ये इसकी थोड़ी तारीफ, तो मुझे मतलब अब क्या ही करूँ, करना पड़ता है फिर नहीं वो ठीक है, लेकिन वो उस टाइम पे घपला वो कर रहा है ना कि हाँ। आपको बेस्ट दे रहे फिर कस्टमर को गड़बड़ दे रहे हाँ, हैं। कस्टमर को कभी कभी गड़बड़, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब जो देते हैं वो कस्टमर को भी देते हैं, जो हमें सर्व किया वही कस्टमर को देते हैं। अच्छा, मतलब सर्विसेज जेन्युइन रहती हैं। हाँ, जेन्युइन रहती हैं। ओके। हाँ ये। ऐसा कभी हुआ कि जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, आपने प्रमोशन के चलते उनका खाना अच्छा बता दिया, लेकिन फिर कमेंट्स आपको आ रहे हैं कि भाई मैं आपकी रील देख के गया था हम्म। और वहाँ तो इतना गंदा टेस्ट है, ऐसा कोई ट्रोलिंग हुई है? बहुत सारी रील्स में ऐसा हुआ है, मतलब मोस्टली देखता हूँ, जो कुछ रेस्टोरेंट छोड़ के बहुत सारे रील्स में ऐसा होता है कि बाद में लोग कमेंट करते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं वहाँ पे चल रहा है, ऐसा कोई ऑफर भी नहीं चल रहा है, या फिर ऐसा कुछ दे भी नहीं रहे हैं। हम्म। जैसे कि कोई ऑफर निकाल दिया उन्होंने रेस्टोरेंट वालों ने कि ये इतने में ये चल रहा है, 100 रुपये ऑफर का एक ये चल रहा है, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में दे रहे हैं, में या तो फिर उनकी क्वालिटी नहीं अच्छी है, खाना नहीं अच्छा दे रहा है, ये सारे कमेंट्स आते रहते हैं। जो ट्रोलिंग होती है हाँ, ट्रोलिंग प्रॉपर होती है, कायदे से। प्रॉपर होती है, प्रॉपर वो तो चलता रहता है, उसको मैनेज करना रहता है। ये लेकिन बताइए हम तो लोग मुझे। कोशिश यही करते हैं कि अच्छी हम्म। चीज़ें शूट करें और अच्छी चीज़ें दिखाएं। कोई भी आपने वीडियो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के पर्पज से बनाई है, जैसे सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में बनाया, खाना तो आपको भी पसंद नहीं आया वहाँ का, लेकिन प्रमोशन था तो वीडियो बनानी थी। हाँ, बहुत बार करना पड़ता है, अब क्या करें भाई, अपनी भी तो जेब देखनी है। सही बात है, मेन मेन बात इसमें ये वाली है। तो ऐसा हुआ है, कई रेस्टोरेंट रहे होंगे कि आपको खाना पसंद नहीं है बट प्रमोशन के चक्कर में हाँ, रील बनाई प्रमोशन है। चक्कर में बनाना पड़ता है कई बार, लेकिन कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कई बार करना पड़ता है। जैसे ओके। कोई नया रेस्टोरेंट है, उसको नहीं ज़्यादा इतनी नॉलेज है, हम्म। तो फिर करना पड़ता है। मैंने आपके बारे में सुना है ना रॉबिन भाई की, जैसे बहुत से मैम है, मैं जानता हूँ मैम को, हम्म। उन्होंने मुझे बताया कि मैं वहाँ प्रमोशन पे जाके अच्छा बता रही हूँ और ये रॉबिन पीछे से आता है, ये उनकी बुराई कर देता है ऐसा। इसको लेके आप बहुत ज़्यादा फेमस है हाँ, ये कि चीज़ आप तो है। रियलिटी थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं। रियलिटी ज़्यादा दिखाता हूँ मैं, ये हाँ। चीज़ है। जैसे कि मुझे अगर कुछ नहीं पसंद आया, तो मुझे फिर वो आता है कि अब वो कह रहा है जो वहाँ पे ऑनर है, वो कह रहा है कि भाई इसकी कैसा लग रहा है, कैसा लगा। मुझे पसंद ही नहीं आया तो मैं कैसे तारीफ़ करूँ। हम्म। और बार बार आप उससे पूछ भी रहे हैं, आप तारीफ़ करनी है, फिर मेरा मतलब मन से नहीं निकलता है कि मैं तारीफ़ करूँ उसकी। ऑलमोस्ट लखनऊ की सभी प्लेसेस और रेस्टोरेंट आपने घूमे होंगे। हाँ, मोस्टली तो सारे घूमे हैं तो मैंने। अगर जैसे कोई लखनऊ आ रहा है विजिट हम्म। करने या हम्म। घूमने के पर्पज से, हम्म। तो आप मुझे बताइए कि फूडिंग के लिए हम्म। बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं जिनको उसे ट्राई करना चाहिए। फूडिंग के लिए देखो, बेस्ट प्लेसेस अगर मैं बताऊँ जो मुझे पसंद है खासकर, पहला तो हो गया, आप फिनिक्स पलासियो में कभी गए होंगे तो वहाँ पे मनभावन थाली है, देखा होगा, राजस्थानी खाना देते हैं।
अच्छा, मन प्लासियो के भावन। पास। हाँ, उनके एक थाली में लगभग 15 20 25 आइटम रहते हैं, राजस्थानी स्टाइल में पूरा देते हैं। हम्म। उनका पूरा स्टाफ जो होता है, स्टाफ है पूरा राजस्थानी स्टाइल में है। हम्म। सब कैप वैप लगा के बढ़िया, वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा एक आसियाना में आप जाएंगे, ब्रू द हब हब कैफ़े है। हम्म। ब्रू द हब कैफ़े रेस्टोरेंट है। वहाँ पूरी पहाड़ों वाली वाइब्स आती हैं और बहुत अच्छी ऑडियंस जाती है वहाँ पे। अच्छा। उनका फूड वगैरह बहुत अच्छा है। और रात में अगर आप वहाँ पे बैठे हैं, अगर आपको कोई भी कुछ भी है, अडक है, कुछ भी है, तो वो अपने आप ही मतलब एकदम पहाड़ों वाली वाइब्स रहती है। उसके अलावा तीसरा है बटरकप बंगलू। ये बट कहाँ पे? ये गोमती नगर में ही है, तो वो भी बहुत अच्छा है जगह हम्म। है। उसके अलावा एक और है, हम्म। नेतराम। हम्म। नेतराम में अमीनाबाद में ही है। हम्म। और यहाँ की अगर पूड़ी सब्जी खा ली तो भाई मज़ा आ जाएगा। पूड़ी सब्जी का मतलब लहसुन प्याज कुछ नहीं रहता है। हम्म। और ऐसा माना जाता है, मतलब बहुत पुराना है कि ऐसा कहा जाता है कि देसी घी से पूड़ियाँ बनती हैं अभी अच्छा। भी। तो मतलब आप खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे, मतलब बहुत ही अच्छा टेस्ट रहता है। कहते हैं ना कि फूडिंग के लिए हम्म। पुराने लखनऊ और नए लखनऊ में कंपटीशन टाइप का चलता है, हाँ हाँ। कि जो टेस्ट है वो हम्म। पुराने लखनऊ साइड ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि नए लखनऊ में कुछ चीज़ें नहीं, अभी पुराने कम है? लखनऊ में तो टेस्ट है, ज़्यादा टेस्ट है। ये अच्छा। चीज़ तो है। नए लखनऊ में उतनी अभी वो नया नहीं लखनऊ आई। में उतना नहीं है। नया लखनऊ में क्या है ना, लोग बाहर से आके कर रहे हैं, उस टाइप का टेस्ट नहीं दे पाए। लेकिन पुराने लखनऊ में वही पुराना वाला टेस्ट अभी है। जैसे कि लखनऊ में पहले से ही टेस्ट, लखनऊ खाने के लिए स्वाद ज़्यादा के लिए स्वाद के लिए फेमस है। जाना जाता है, तो ये चीज़ है, पुराने में तो टेस्ट बना हुआ है अभी भी। अच्छा, जैसे कोई घूमने के लिए अगर हम्म। प्लेसेस आपको बताने हों हम्म। आपके हिसाब से जो बेस्ट हो लखनऊ में, हम्म। चाहे वो फैमिली के साथ जाने हो हाँ या अगर कोई कपल के साथ जाना चाहता है तो उसके लिए भी सुटेबल हो, जहाँ भी जाके मतलब एकांत, बहुत से लोग होते हैं ना लोनली टाइप की, हाँ। उनको एकांत चाहिए जगह, हम्म। तो ऐसे पार्क वगैरह कोई जो आपको बेस्ट लगते हो। अब उसके लिए तो अगर घूमने के लिए बात करें तो जनेश्वर मिश्रा पार्क हो गया। हम्म। उसके अलावा 10 90 चौराहे पे भी कुछ एकांत बैठने की जगह है जहाँ पे अच्छा लगता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है वहाँ पे। हम्म। और मतलब वो दोनों तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा दिलकुशा कोठी के पास में एक आश्रम बना हुआ है, हम्म। वो भी बहुत अच्छा आश्रम है। वहाँ पे मैं एक बार गया हूँ, मैंने उसकी रील भी बनाई है। हम्म। तो लोग 1 लाख लोगों ने देखी है। और भाई वहाँ आपकी पे ऐसी रील में क्या रह रहा है भाई, 1 लाख लोग देख रहे हैं, यहाँ ड्रीम है 1 लाख लोग देखे रील हमारी, हमको जला रहे बैठ के आप। उस जगह पे इतना सुकून है वहाँ पे कि मैं गया हूँ तो मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं मन कर रहा था यहीं पे बैठ जाऊँ 2 3 घंटे के लिए। बहुत ओके। अच्छी है, कभी जाइएगा वहाँ पे। ये दिलकुशा कोठी से हाँ जब आप जाएंगे जनेश्वर मिश्र वाली रोड के लिए, हाँ हाँ, तो जनेश्वर मिश्र साइड में हटके है। साइड में हटके है। वो बाहर हाँ। से आपको नॉर्मल लगेगा कि नॉर्मल सा है, क्यों ही जाए यहाँ पे। जब आप अंदर जाएंगे ना तो आपको लगेगा मतलब वाकई में बहुत अच्छी जगह है। तो भाई मैं इसको, ये तो अपने बगल में ही है, इसको मैं जरूर हाँ हाँ एक्सप्लोर बिल्कुल। करूँ। और एक इस्कॉन टेम्पल है, हम्म। जो बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे बहुत शांति रहती है, शाम को जाएंगे तो बहुत एकदम दिल खुश हो जाएगा। बहुत बढ़िया जगह है इस्कॉन टेम्पल। भाई ये बताइए कि जैसे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम्म। आप जब फ्री होते हैं, अब हम्म। ऐसा तो है नहीं कि कंटेंट डाल दिया फिर आप चेक ही नहीं करते, इंस्टाग्राम चलाते ही नहीं, ऑब्वियसली चलाते होंगे, तो हाँ आपका बिल्कुल। फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है जिसको आप फ्री टाइम में देखना पसंद करते हैं? मेरा तो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर जो है स्वाद ऑफिशियल है, जो एक फूड ब्लॉगिंग करता है। देखा होगा आपने, उसके 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं कहाँ के हैं इंस्टाग्राम ये? पे। ये दिल्ली के हैं। अच्छा। स्वाद ऑफिशियल। सॉरी भाई मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं थोड़ा कम चलाता हूँ इंस्टाग्राम, तो ओके। फूड के लिए मतलब मैं उनकी रील्स देखता हूँ। हम्म। बाकी टेम्पल का तो मैंने किसी का देखा नहीं, मैंने खुद की वॉइस से शुरू किया था, मैंने किसी का देख के नहीं शुरू किया था। हम्म। फूड का कंटेंट मुझे उनका अच्छा लगता है कि मैं उनकी तरह कर पाऊँ, कोशिश करता हूँ। और टेम्पल का तो मैं खुद से ही करता हूँ, अभी तक मैंने किसी का नहीं देखा। टेम्पल पे शायद लोगों ने बनाई भी कम है। बनाई भी कम है। और मुझे हम्म। लगता है लखनऊ में टेम्पल का, जब मैंने पहले, जब लोग रील बनाते थे सॉन्ग्स पे डालते थे, म्यूजिक पे डालते थे। और जब मैंने टेम्पल का उस पर वॉइस ओवर पे शुरू किया है, तो मैंने बाद में देखा, जब मेरी रील्स वायरल होनी शुरू हुई, तो मैंने देखा जो लखनऊ के क्रिएटर हैं वो मेरी कॉपी करके वो भी अब वॉइस ओवर पे पूरा करने लगे हैं। हाँ, जब आपको लोग कॉपी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप चल रहे हाँ हैं, तभी बिल्कुल। लोग कॉपी कर रहे हैं। ये मेरे लेकिन खुद के ही मन से आया कि मैं खुद की आवाज़ में वहाँ की स्टोरी बताऊँ। कोई मंदिर है पुराना, 100 साल पुराना है या 400 साल पुराना है, हम्म। तो पूरी इसकी स्टोरी बताऊँ। तो ये जैसे आप जब शूट करते हैं हम्म। तो क्या प्रोसेस रहता है, पहले शूट कर लिया वॉइस ओवर बाद में करते हैं कि साथ में ही करते जाते हैं नहीं, वो? साथ में नहीं करता। कई बार होता है साथ में ही करते हैं। जैसे कि वहाँ पे शूट किया तो कैमरे पे ही बोल दिया। कई बार क्या होता है कि स्टोरी वगैरह वहाँ की पता कर ली जो भी है वहाँ पे, उसके बाद वॉइस ओवर बाद में करता। पहले शूट कर लिया, उसके बाद वॉइस ओवर किया। जब उसके बाद एडिट टाइम पे हाँ वॉइस ओवर करते हैं। उसके बाद ओके। एडिट करता हूँ। लखनऊ के कोई कंटेंट क्रिएटर जो आपको पसंद हो? लखनऊ के कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं जो मुझे पसंद हैं, जैसे एक तो भुक्कड़ घुमक्कड़ है। ये बीप कर दूंगा मैं। कुछ जो 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 बोलो। भाई कह रहा दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं अभी।
तो लखनऊ के कुछ कंटेंट क्रिएटर हैं जो मुझे पसंद हैं, हम्म। खासकर जैसे कि भुक्कड़ घुमक्कड़ हैं, पसंद है मुझे वो। और वो भी मैंने देखा है लड़ती रहती हैं इधर उधर। ये क्या कह रहे हैं, पसंद है वो मुझे कंटेंट पसंद है, क्या बोल रहे हैं भाई आप? मतलब मुझे पसंद है, उनके कंटेंट अच्छे लगते हैं मुझे, कंटेंट अच्छे रहते हैं, उनका भी फूड का रहता है बेसिकली। मैंने देखा, इनफैक्ट बुक्कड़ मैम का मैंने किया है हाँ पॉडकास्ट। कैसे। मैम देखेंगे ये पॉडकास्ट, उधर से गाली लिख के प्रॉपर भेजेंगी मुझे कि ये कैसी बातें हाँ कर हो रहे हैं मेरे सकता है, मैं बारे वही तो बोलने वाला में। था, अच्छा। लड़ती रहती हैं लोगों तो से। भाई ये हमको पहले बताना चाहिए, जब मैं बोल दे रहा हूँ तब बता रहे हो। ओके। और भुक्कड़ घुमक्कड़ के अलावा? भुक्कड़ घुमक्कड़ के अलावा जाफरी हैं एक कंटेंट क्रिएटर जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं लखनऊ में, वो पुराने लखनऊ का खासकर दिखाते हैं, मतलब उनका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है। और तीसरे एक और हैं सफ़र खाना का भी कंटेंट मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, वो लखनऊ पूरा, के। हाँ लखनऊ के हैं। भाई जैसे अभी क्या ना, मैंने जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, हम्म। तो एक टाइम पे आपके फॉलोवर थोड़े कम थे। हम्म। स्टार्ट में ऑब्वियसली सबके कम होते हैं, हम्म। लेकिन जो आपने बूम किया है ना 3 या 4 महीने में, लिटरली मैं तो शॉक था कि भाई इतनी जल्दी भी रीच आती है, फॉलोवर्स आते हैं। तो ऐसा क्या था आपकी वीडियो में, मतलब आपने एल्गो स्टडी कर लिया था इंस्टाग्राम का, उनकी एल्गोरिदम हैक कर लिया था, क्या था जो इतनी जल्दी वायरल हुई है आप? ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि रीच मेरी पहले से ही अच्छी थी। हम्म। मेरी रील्स जाती थी, मंदिर की कुछ भी डालते थे तो मेरी 5 लाख 2 लाख 3 लाख जाती थी। और मेरा पेज अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, हाँ, लगभग एक ऑब्वियसली साल ज़्यादा पुराना पुराना है। नहीं, हाँ मैंने एक देखा। साल पुराना है लगभग। हम्म। एक साल में 3 4 महीने स्टार्टिंग के तो ऐसे म्यूजिक व्यूजिक भी डालता था कभी कभार। और 5 6 महीने से मैंने उस पे पेज पे वर्क अच्छे से करना शुरू किया है। तो पहले स्टार्टिंग में मैं लगभग जो वर्क कर रहा हूँ उस पर मैंने, मेरी आवाज़ से जो भी है जिस तरीके से वायरल होके मैंने मतलब 25,000 फॉलोअर्स, 25,000 फॉलोअर्स मैंने गेन किए थे। एक वो रील भी, पे? हाँ एक रील पे नहीं, हाँ। 5 6 महीने में। अच्छा, 5 6 महीने में टोटल हाँ। स्टार्टिंग वाले? हाँ स्टार्टिंग में तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि एक रील भी आपका पूरा पेज बदल सकती है, आपका पूरा वो बदल सकती कि आप पूरे लखनऊ में वायरल हो जाएंगे। हम्म। अभी रिसेंटली मेरी एक रील वायरल हुई हम्म। जिसमें एक रील पे ही लगभग 33 35 हज़ार फॉलोअर्स आए। एक रील पे? एक रील पे, और वो रील मेरी गई है 15 मिलियन पूरे लखनऊ में। उस रील का मैं देखता हूँ तो वो मतलब पूरे इंडिया, इंडिया के बाहर और हर जगह वायरल हुई है वो रील। भाई अब जलन मुझे भी थोड़ी लग रही है। जलन हो रही कि एक रील पे 33,000 फॉलोवर। एक रील पे थी और अभी वो रील चल ही रही है, उस पर कंटिन्यू डेली फॉलोअर आते रहते हैं। रोबिन भाई ये बताइए कि जैसे जो स्टार्ट करना चाह रहा है इंस्टाग्राम पे, हम्म। तो उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कहते भी लोग हैं, जैसे मैंने बहुत से कंटेंट क्रिएटर उनके पॉडकास्ट किए हैं, तो वो कहते हैं कि एक दिन में 2 रील डालो, सुबह शाम दोपहर में एक स्टेटिक पोस्ट डाल दो, हम्म। ऐसा कुछ रहता है? देखो मेरी समझ से ना ये सब मैटर नहीं करता है इंस्टाग्राम के लिए, या कोई भी जो कंटेंट क्रिएटर है। बहुत से आप कंटेंट क्रिएटर देखते होंगे, मैंने मैंने भी देखे हैं। मेन मैटर क्या करता है, बहुत से लोग देखने में, जैसे मेरे कई सारे दोस्त हैं या कई सारे जानने वाले हैं, उनको ये लगता है कि मैं पूरे दिन घूमता रहता हूँ, खाता रहता हूँ इधर उधर, लेकिन उनको मेरे पीछे का मेहनत नहीं दिखती है कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। जबकि बाहर के खाने से मैं बचता हूँ, मैं घर पे आके खिचड़ी बना के खाता हूँ। बाहर का खाना मतलब पूरी हेल्थ खराब करता है। वो केवल वीडियो में ही दिखते हैं, वो वीडियो जो में ही एक दिखता या है दो कि हाँ बाइट अपन लेते ही वाइट, है। हाँ अपन वाइट ले रहा हूँ, 2 बाइट ले रहा हूँ ये तो जो भी कंटेंट क्रिएटर जो नए नए बनना चाहते हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि भाई इसमें बहुत मेहनत है। आप जो देख रहे हैं ना कि हाँ रील डाल दी या हम्म। मैं बहुत खुश हूँ, कैमरे पे खुश रहना, उसके पीछे की जो मेहनत है ना वो बहुत अलग चीज़ है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। और कंटेंट बनाने के लिए अगर आपको वायरल होना है ना, हम्म। तो आप को कंटेंट इस तरीके से बनाना होगा कि जो लोग उसको पसंद करें। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप रील देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कुछ रील ऐसी आ गई जो आपको पसंद है, वो आपने देखी और पूरी रील देखी, हम्म। आपको वो इंटरेस्टिंग लगी, तो वही वायरल रील होती है। फिर उसके बाद आप वो रील खोल के उसकी प्रोफाइल भी चेक करते प्रोफाइल हैं? भी चेक करते हैं, हाँ। अगर हम्म। ऐसी ही वो रील बना रहा है आप उसे फॉलो भी करते हैं। मेरे साथ भी यही, हम भी यही करते हैं, और वही वायरल लोग होते हैं। तो आपको भी अगर कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है ना, तो ऐसे ही नॉर्मल कुछ भी डालने से आप वायरल नहीं हो। एक रील वायरल हो जाएगी, दो वायरल, लेकिन आप हमेशा के लिए वायरल नहीं होंगे। तो आपको कुछ ऐसा बनाना होगा जिससे कि लोग उसको देखें, वो आप इंटरेस्टिंग हो, अभी तभी जैसे आप अच्छे आपने कहा कंटेंट। ना कि वो टाइम वाली बात, आई एग्री कि जैसे बहुत से लोग हैं ना, उनको लगता है कि 30 40 सेकंड या 50 सेकंड की रील है, हाँ लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, कैसे शूट हुआ है, कैसे कैसे सूट। वॉइस ओवर हुआ है, हाँ बिल्कुल। ये उन लोगों को नहीं दिखता। हाँ वो 40 से 50 सेकंड के रील के पीछे हो सकता है शायद 1 या 2 घंटे की मेहनत हो। बहुत, और क्या, कभी कभी होता है कि 3 3 4 4 घंटा लग जाता है एक रील पे, और कभी कभी 15 20 मिनट में भी हो जाएगी, लेकिन कभी कभी 3 3 4 4 घंटा लग जाता है। तो जो नए ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं, इस लाइन में आना चाह रहे हैं, हम्म। उनके लिए अगर कुछ टिप्स देना चाहें जिससे उनकी भी आईडी ग्रो हो सके जल्दी, क्या सजेशन देंगे उनके आप? लिए यही टिप्स है कि पहले तो वो कुछ लोगों को देखें, उस पर थोड़ा स्टडी करेंगे वो कैसे बनाते हैं, और उनका पूरा समझें कि रील मतलब ये इसलिए काम मत करें कि उन्हें वायरल होना है या उनकी रील
स्टार्टिंग से ही वायरल होने लगेगी। इसलिए अगर काम करेंगे तो ज़्यादा दिन नहीं टिकेंगे। हम्म, वो अगर कोई कंटेंट बना रहे हैं तो उसी कंटेंट पे फोकस करें और कुछ दिन काम करें, हम्म, लगभग 3 4 5 6 महीने या 1 साल 2 साल तक देना पड़ सकता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है 2 2 3 3 3 3 4 साल देते हैं, हम्म। उसके बाद वो वायरल होता है। लेकिन एक कंटेंट पे फोकस करें तब जाके कहीं वायरल होंगे, ये डू यू चीज़। थिंक कि एक टाइम के बाद इंस्टाग्राम सपोर्ट करता है? पहले मतलब वो कंसिस्टेंसी देखता है आपकी कि आप इस पे कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, उसके एक बाद एक टाइम बाद सपोर्ट करता है? हाँ, इंस्टाग्राम देखता है, इंस्टाग्राम सपोर्ट भी करता है। इंस्टाग्राम जब आप थोड़ा ग्रो होने लगते हैं, इंस्टाग्राम सपोर्ट करता है, एक जैसा कंटेंट डालते हैं। हम्म, टाइम का भी रहता है कि आप अगर आपने कोई टाइम बना लिया है, सुबह आपको रील डालनी है, शाम को डालनी है, तो उसी टाइम पे रील डालिए। हम्म। इंस्टाग्राम भी आगे चल के आपको सपोर्ट करता है, ये रील्स चीज़। आपकी जो है हाँ, वायरल करता है। वायरल करता है। अभी लखनऊ में एक भाई आपने देखा होगा, डॉली चाय वाला जो हाँ, नागपुर वाले थे, उसका हाँ, डुप्लीकेट है खाया है। हाँ, हाँ, डुप्लीकेट आया है। एक भुक्कड़ घुमक्कड़ आपने नाम लिया, हाँ, उन्हीं में हमने रील बनाई थी, उसको छपरी बोला था। हाँ, बुक्कड़ गुमक्कड़ ने रील बनाई थी, वो छपरी। है भी रियल छपरी ही है भाई। छपरी भाई, डॉली तो छपरी है ही, वो तो वो भी रियल वाला भी वही है। अब आपकी वो होगी ट्रोलिंग। रियल वाला भी डॉली छपरी है। अब छपरी इसको कह सकते हैं, जब वो छपरी है तो छपरी कहने में इसके क्या यहाँ दिक्कत। आए थे आप, वीडियो बनाई थी आपने? हाँ, मैंने खुद वीडियो बनाई, मेरी वीडियो 1 लाख लोगों ने देखी भी है। आप मुझे क्लियर जो है मतलब ऑनेस्ट रिव्यू बताइएगा, चाय आपने पी होगी, कैसा टेस्ट था? चाय कुछ खास नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता है चाय ऐसे नॉर्मल से भी हम्म। ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। केवल हाइप क्रिएट कर रखी है। केवल हाइप क्रिएट थी कुछ, जैसे कि वो वहाँ पे चाय बनाता था, कुछ कुछ लगता लगता था कि हाँ डॉली चाय वाली की तरह है, तो कोई इन्फ्लुएंसर गया होगा, उसने उसकी वीडियो बना दी, उसको थोड़ा बोल के कि हाँ ये आप डॉली की तरह लग रहे हैं, आप वीडियो आपकी बनाते हैं, तो उसकी वीडियो बना दी, वो वीडियो उसकी वायरल हो गई। उसके बाद क्या हुआ, लखनऊ के जो भी इन्फ्लुएंसर थे, भाई मैं भी पहुंचा वहाँ पे, जो भी थे है। सब वहाँ पे पहुंचे, सबने उसकी रील बनाई और वो रील वायरल होती चली गई। इनफैक्ट बहुत हाँ, वायरल है और अब तो उस वो। उसके ऊपर काम होने लगा कि आपको पूरे डॉली की तरह दिखना है, अब वो हम्म, डॉली की तरह दिखने भी लगा, एक्टिंग भी करने लगा, हम्म। तो वो और ज़्यादा वायरल हो गया। वही ये तो। चीज़ रही उसके पीछे। इनफैक्ट अभी अगर उसके साथ कोई भी रील डाल दे रहा है, 50-60 हजार व्यूज नॉर्मली आ हाँ, जा रहा है। नॉर्मल चले जाते हैं। मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा भाई ये सब चैन वैन जो पहने हो क्या है, कहाँ से लाए हो, तो बोल रहा है मेरे से खेत बेच के लाया हूँ मैं, और ये है डॉली भाई का फ़ैन हूँ, ये अच्छा। सारी चीज़। डॉली ने वीडियो कॉल पे भी बात करी है, मैंने हाँ, देखी है वीडियो उसकी। कॉल पे भी बात करी थी हाँ। उससे। लखनऊ में सबसे खास आपको क्या लगता है, जो अदर सिटी से, जो दूसरी सिटीज़ हैं, उनसे लखनऊ को बेहतर बनाती हैं? लखनऊ में सबसे खास तो लखनऊ मुझे स्वाद के लिए और खाने के लिए ही मुझे सबसे खास लगा है। हम्म, घूमने के लिए भी सबसे अच्छी मतलब अच्छी जगह है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लखनऊ में अगर आप सुबह निकलेंगे या शाम को निकलते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। कई सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। सबसे खास जो है वो खाने के लिए, कई जगह मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ तो कई जगह मैं घूमता रहता हूँ, मतलब कई जगह पे गया हूँ, लेकिन पहला मुझे लखनऊ लगा, दूसरा मुझे अमृतसर लगा। दूसरे मतलब इन दो जगह के अलावा मुझे खाने में कहीं पे कुछ अच्छा नहीं लगा। खाना तो मुझे लखनऊ का ही अच्छा लगता है या तो फिर अमृतसर का। अमृतसर भी फूडिंग के लिए बहुत फूडिंग ज़्यादा के लिए फेमस बहुत है। अच्छा है, इन दो जगह से कोई कंपेयर नहीं कर सकते। आगे के क्या प्लान्स है भाई? क्या सोचा है कि इसी लाइन में कंटिन्यू करेंगे? मेनली आई वांट टू आस्क कि ड्रीम क्या है आपका, कि उस टॉप पे, उस पेडेस्टल पे जाके आपको लगेगा कि हाँ, जो मुझे लाइफ में करना था अब मैंने अचीव कर लिया, अब बस। देखो, ड्रीम तो मेरा यही है कि इसमें बहुत और आगे ग्रो करना है, लोगों को और पूरे देश भर की, पूरे वर्ल्ड की, पूरे दुनिया भर की जानकारी देना, और मतलब जो भी मंदिर हैं हमारे पूरे देश में, जो भी मेरा मतलब मंदिर से धार्मिक थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो पूरे देश के मंदिर के बारे में बताना, कौन सा कहाँ है, कितना प्राचीन है। और 4 धाम मुझे घूमना है, मेरा खास मतलब ये है, चारों धाम मुझे जाने हैं, हम्म। और जितने भी धार्मिक जगह हैं मुझे वहाँ जाना जाना है। पूरा मतलब धार्मिक और पूरे देश के बारे में जानकारी देना, ये मेरा आगे का ड्रीम है। और ड्रीम प्लेसेस की अगर लिस्ट बतानी हो तो मुझे 5 प्लेसेस बताइए हाँ, जो आपको घूमने हैं मतलब। एक तो हो गया कैलाश पर्वत, हाँ, मानसरोवर। मानसरोवर हो गया, हम्म। केदारनाथ। भाई कैलाश मानसरोवर तो मेरा भी ड्रीम है। केदारनाथ हो गया। ओके। और जगन्नाथ जी हो आया हूँ मैं, 3 जगह ये हो देखी गए। थी मैंने आपकी रील। हाँ, ओके। जगन्नाथ जी। उज्जैन मेरा मतलब बहुत, मतलब मैं जुड़ा हुआ हूँ उज्जैन से, उज्जैन में मतलब बहुत शक्तियाँ मैंने महसूस की हैं। अच्छा। और वृंदावन। तो ये उज्जैन की कुछ स्टोरी बताइए हमें, जो आपको बेस्ट लगा वहाँ के बारे में। उज्जैन में मतलब ऐसा है, उज्जैन में जब आप जाएंगे हम्म, तो पहले क्या हुआ, ऐसा माना जाता है वहाँ पे कि भस्म आरती पहले से ही बुक करते हैं, ऑनलाइन टिकट होती है 2 3 4 4 महीने पहले। लेकिन मेरे ऊपर महाकाल बाबा की कुछ ऐसी कृपा रही कि मैं जब वहाँ पे गया हूँ, कई मतलब ऐसा होता है कि जो लोग उनको ज़्यादा मानते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो मैं जब गया हूँ वहाँ पे, ऐसा कोई हम लोग का वो नहीं था कि, ये मन में था कि हम भस्म आरती करना चाहते हैं, तो कैसे भी पता नहीं क्या हुआ कि जो लाइन लगी थी भस्म आरती की, लगभग 500 मीटर दूर तक लगी थी। कुछ भी पता नहीं उसमें भगदड़ हुआ, कुछ भी हुआ, तो भाई हम लोग को मौका मिला, हम लोग बीच में लग गए जाके लाइन में लग गए, और हम लोग को वो सब पास वगैरह सब मिल गए भस्म आरती के। और पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, भस्म आरती भी हो गई। लेकिन जब भस्म आरती, जब आप महाकाल बाबा के सामने जाके बैठेंगे,
जब आरती होती है या जब वहाँ से जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान शिव जो हैं स्वयं आपके सामने है। हम्म। मतलब आप खुद ही रोने लगेंगे उनको देख के। ओके। ये सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी शक्तियाँ मैंने महसूस की वहाँ से आने के बाद बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है आपकी बॉडी में। ये सारी डिवाइन चीज़ें, एनर्जी वहाँ पे डिवाइन है। एनर्जी बहुत ज़्यादा ओके, रहती ये है। भस्म आरती का क्या मतलब, मुझे समझाइए। जैसे 4-5 महीने पहले बुकिंग होती है, क्या मतलब इसका? भस्म आरती ऐसा होता है, भस्म आरती पूरे देश भर का आदमी भस्म आरती देखना चाहता है, हम्म। सुबह के टाइम पे होती है। हम्म। पहले होता था कि किसी इंसान, मतलब उसकी भस्म से की जाती थी आरती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम्म। अब गाय के गोबर वगैरह से उसको उसके उससे की जाती है। अच्छा, उसका नाम भस्म आरती रखा हाँ, है। भस्म आरती तो है। अगर उसमें किसी को ज्वाइन होना है हाँ, तो पहले वो टिकट वगैरह मतलब टिकट वगैरह बुक तीन कराना चार पड़ता है? महीने पहले से ही बुकिंग उसकी होती है, इसी तरीके से करी जाती है। हम्म। और जब आप उसको करेंगे तो भस्म आरती इस तरीके से होती है, आप कभी देखेंगे यूट्यूब पे, आप अगर नहीं गए तो देखिएगा कि भस्म आरती मतलब, आप जब भस्म आरती होती है तो ऐसा लगेगा भैया भगवान शिव जो है स्वयं नृत्य कर रहे हैं, सामने नाच रहे हैं। मतलब इस तरीके से लगेगा, उनकी पूरी एकदम छवि आपको दिखेगी। अच्छा। हाँ, ये सारी चीज़ें रहती है। और ओके। रॉबिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। बस एक क्वेश्चन मेरा मन उतनी देर से कर रहा है कि अभी आप वायरल हैं लखनऊ में, मैं आपसे पूछूं या ना पूछूं, लेकिन पूछ ले रहा हूं कि अर्निंग कितनी तक हो जा रही है अभी, क्योंकि अब तो भाई ये मैंने जैसे बोला ना, स्टार्टिंग में बोला कि 2 या 3 बार स्क्रॉल अगर करेंगे, हम्म। यहाँ पे मेरे अलावा एक लोग और हैं जो जलन खा रहे हैं बैठे। अगर 2 या 3 बार स्क्रॉल करेंगे हम्म, तो पक्का आपकी रील एक आनी ही है। अभी जिस हिसाब से वायरल हैं आप, हम्म। कितनी तक अर्निंग हो जा रही है ये तो बहुत सीक्रेट मंथली? बात है वैसे। आप और फिगर आप से अगर सोशल मीडिया पे नहीं। पूछ रहे हैं। आजकल कुछ भी जो है प्राइवेट नहीं रहा भाई, सब पब्लिक है। देखो, मेन मेरा स्टार्टिंग से रहा है कि मैं थोड़ा मंदिर अंदिर दिखाऊं, अर्निंग हम्म। का मैंने नहीं सोचा था। लेकिन अब सब कुछ छोड़ के कर रहा हूँ तो थोड़ा रहता है कि थोड़ा उससे अर्निंग निकले कि बाहर। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस हाँ, वगैरह कैसे अफोर्ड करेंगे हाँ, आप? क्योंकि बाहर जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो हम्म। उसके एक्सपेंसेस वगैरह कैसे निकलेंगे। तो अभी थोड़ा बहुत होने लगा है, जो भी ब्रांड वगैरह आते हैं, स्विगी का आ जाता है, कभी कभी जोमेटो वगैरह आ जाता है, या जो लखनऊ में रेस्टोरेंट हैं या बाहर के हैं, तो थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, मतलब खर्चे चल रहे हैं। अच्छी खासी हो जा रही है। अच्छी मैं खासी समझ तो रहा नहीं कह फिगर आप सकते। बताना नहीं चाह रहे हैं। तो रॉबिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका थैंक कि यू। आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया। और आई होप कि अभी आपके 50,000, मैंने परसों देखे थे 50,000 थे और कल चेक किए 58,000 हो गए। हाँ, अभी कुछ दिन के बाद आप 1 लाख भी देखेंगे। हाँ, तो 1 लाख पे हम फिर बुलाएंगे भाई, आप जला रहे हैं हमको। 1 लाख पे जो है ग्रैंड पार्टी मेरी तरफ से रहेगी भाई। और आपका जो है वेलकम रहेगा।